अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हम चैप्टर नंबर 8 में बी लिफ्ट 8.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी ब्रिजिंग में आपने दो टर्म्स में से सिंपल एक नंबर कॉमन लिया। इन शॉर्ट आपने फैक्टर्स बनाए जो हम ग्रेड 6 से सीखते आ रहे हैं। आज का बी लिफ्ट स्पेसिफिकली फैक्टराइजेशन के बारे में है, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखेंगे। इसमें हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट के एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब हम सब ने जाना था कि छोटे छोटे हिस्से बना देना, फैक्टर्स बना देना फैक्टराइजेशन कहलाती है। पहले हमारे पास एक्सप्रेशन की जो टाइप है, इसमें 4 टर्म्स होंगी और हर 2 टर्म्स में कुछ कॉमन होगा। हो सकता है कभी वेरिएबल कॉमन हो, कभी कोफिशिएंट कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5a प्लस बी ए 5b प्लस बी स्क्वेयर। मैं अगर ये 5a और 5b को इकट्ठा कर लूं, ba और b स्क्वेयर को इकट्ठा कर दूं, यहां से 5 कॉमन लिया, यहां से b कॉमन लिया, ये आ गया 5 प्लस बी और ये आ गया a प्लस बी। कितना आसान था। इसी तरह आगे एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स वाई प्लस वाई जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स जी स्क्वेयर। ये जिस तरह था उसी तरह इसमें से कॉमन निकल जाता है, यहां से y और यहां से एक अदद x। इसे मजीद सोल्व किया तो इधर हम पहुंच गए। गॉट इट। इसी तरह ये तीसरी एग्जांपल है, इसको भी आपने देखना है। अब हमारे पास है a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के क्वेश्चन। इसमें जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन को हम a प्लस या बी स्क्वायर में या a माइनस बी होल स्क्वायर में पैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया x का होल स्क्वायर, इस 16 को मैंने ऐसे लिख दिया 4 का होल स्क्वायर, और ये जो 8x था इसे लिख दिया 2ab। अब अगर आप गौर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। तो ये एक्सप्रेशन बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। गॉट इट। इसी तरह क्योंकि इसमें माइनस मौजूद है, तो डेफिनेटली अगर ये पैक होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में पैक होगा। 4 को मैंने लिख लिया 2a स्क्वायर और 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर। अब मेरे पास a वाली टर्म भी है, मेरे पास b वाली टर्म भी है। ये मैंने लिख लिया माइनस 2 a वाली टर्म b वाली टर्म, ये बन गया 2a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। फोर्थ हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दो नंबर्स का, टर्म्स का स्क्वायर अगर माइनस हो रहा हो तो एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। गॉट इट। मेरे पास था 25x स्क्वायर, इसे मैंने लिख लिया 5x का स्क्वायर और 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर। तो दो वैल्यूज का स्क्वायर माइनस हो रहा था, 5x माइनस 1, 5x प्लस 1। गॉट इट। सिंपल सिंपल आपने स्क्वायर्स आइडेंटिफाई किए। इसी तरह इधर अगर गौर करें, थोड़ा सा डिफरेंट है। 48 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन में से आप 3 कॉमन ले लें तो ये 48 बन जाएगा 16, जो कि 4 का स्क्वायर है।
ये 27 बन जाएगा 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। गॉट इट? इस तरह ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। लास्ट है जी कि एक तरफ होल स्क्वायर पैक हो रहा होगा और दूसरी तरफ वैसे ही किसी टर्म का स्क्वायर होगा और दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी और इवेंचुअली ये एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 4xy, ये तीनों टर्म्स मैंने एक जगह पर इकट्ठी की। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा, जब आप इन्हें पैक करेंगे तो ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 9z स्क्वायर बन गया 3z का होल स्क्वायर। अब दो टर्म्स के स्क्वायर आपस में माइनस हो रहे हैं तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। बस ख्याल आपने ये रखना है, ये पूरी टर्म इकट्ठे लिखनी है, इसके माइनस को नहीं छेड़ना। गॉट इट? उम्मीद है आज के क्वेश्चंस आप सबको समझ आए होंगे। इस एग्जांपल को भी आपने उसी तरह करना है, बस यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। वो 5 का स्क्वायर, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ हमने इसे लिख लिया। गॉट इट? मजीद प्रैक्टिस के लिए आप इस रियल लाइफ एग्जांपल को भी देख सकते हैं जिसमें एरिया मुझे एक एक्सप्रेशन की शक्ल में गिवन है। जब मैं उसके फैक्टर्स फाइंड करता हूं तो इनडायरेक्टली मैं उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड कर रहा हूं। गॉट इट? जिस तरह ये लेंथ है, ये विड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ गया, एरिया को फैक्टराइज कर दें तो लेंथ और विड्थ आ गया। गॉट इट? मजीद प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेटिव चेक और वर्कबुक को देखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।